मोदी साहब ने भी यही कहा है कि जनाब हम कमिटेड हैं, हम अपने ताल्लुकात को आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड सेंसिटिविटी। यानी कि जो हमारी सेंसिटिविटी से लफ्ज़, यहाँ पे जो लफ्ज़ सेंसिटिविटी है उसका मतलब है कश्मीर, उसका मतलब है बॉर्डर्स। मुझे लगता है कि बाकी सब दुनिया को तो हज़म हो जाएंगी, लेकिन ट्रम्प सरकार को हज़म नहीं होगी। उसको लगता है शायद मैंने कोई बेवकूफ़ी करके दो बड़े दुश्मनों को दोस्त बना दिया। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दोस्त हो जाएं, और हम नेबर हैं, और एलिफेंट एंड ड्रैगन जो हैं दे मस्ट डांस टुगेदर। ये चीज़ जो है ये आज से कुछ अर्सा पहले तो नहीं थी कि वहां पर प्रेसिडेंट शी के एक साइड पे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तो दूसरी तरफ रूस के प्रेसिडेंट पुतिन हैं। और ऐसे मौके पे जबकि अमेरिका ने दोनों को नाराज किया, बल्कि तीनों को नाराज किया है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है, बातचीत जो चल रही है, लोग जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी नरेंद्र मोदी जी या मोदी जी से तो मुलाकात हो गई है शी जिनपिंग की, लेकिन अभी तक शहबाज शरीफ साहब से मिलते हुए दिखाई नहीं दिए। अमेरिका का हर टीवी चैनल, अमेरिका का हर अखबार एक ही चीज कह रहा है, ब्रिक्स को तो वैसे ही वो तकड़े कर रहे हैं और लोग भी जा रहे हैं उसके अंदर, मगर इंडिया का वहां जाना वो स्ट्रेंथन कर रहा है एससीओ को। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ट्रंप ने, मैंने पहले भी कहा था, अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है और वही बात अब प्रूव हो रही है। उस बंदे ने बिला वजह का टैरिफ लगाया। उस टैरिफ के बाद क्या हुआ कि इंडिया के साथ इतने अच्छे रिलेशन से इंडिया रशिया की तरफ चला गया। इंडिया ने ऑयल की ट्रेड जो रशिया से कर ली। अब देखें कि पुतिन भी चाइना में आया हुआ है। हाँ। तो यहाँ पे जब चाइना के आला हुक्मरान हो गए, उसके बाद इंडिया के हो गए, पुतिन हो गया, जब इनकी आपस में मुलाकात होगी तो भाई इंटरनेशनल लेवल पर ये बहुत ज़बरदस्त डील्स करेंगे अपनी कंट्रीज़ के। इस लेवल पे ले आए हैं कि ऐसे लगता है कि नेटो एक तरफ और दूसरी तरफ एससीओ, मगर इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी तक इसका मिशन स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहा कि इसका मिशन स्टेटमेंट क्या है। यहाँ पे मैं पॉइंट ऑफ व्यू ये रखता हूँ कि भाई इन दोनों की रिलेशनशिप जो है वो बहुत लंबे अरसे तक चलेगा, लेकिन हम इसको दोस्ती नहीं कहेंगे। ये दोनों कंट्रीज़ के जो है मफादात जुड़े हुए हैं। चाइना के इंडिया से जुड़े हैं। इंडिया, चाइना को पता है कि उनकी, चाइना भी 25 करोड़ आवाम को अपनी हर चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है। वहाँ पे 150 करोड़ आवाम है, और इंडिया जो है वो भी चाइना को देगा। तो इन जैसी बड़ी कंट्रीज़ होती है ना, देखें हमेशा एक बात होती है कि नीचे वाले लोग जो हैं वो कॉम्पिटिशन करते हैं और ऊपर वाले लोग जो हैं वो आपस में कोलैबोरेशन करते हैं। इंडिया और चाइना ने किया आपस में कोलैबोरेशन, और इस कोलैबोरेशन को ये बहुत लंबे अरसे तक लेके, इनकी जंग भी हो जाए, इनके मसले भी चल जाए, इनके वीज़े भी बंद हो जाए, लेकिन ये कोलैबोरेशन बंद नहीं होगी। आप देखें कि लोग कहते हैं कि चाइना पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है। मैं नहीं मानता दोस्त है। क्यों? उनकी इन्वेस्टमेंट है सिर्फ हमारे अंदर, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को हमेशा बचाते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की जंग लगी तो चाइना उस तरह सामने नहीं आया। चाइना ने जहां पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया, सी पैक पे हमला हो, मैं देखता हूं चाइना कैसे नहीं आगे आएगा। क्यों? वहां पे चाइना की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। तो पाकिस्तान के साथ तो उनके मफादात जुड़े, उन्हें पता है कि हम उनकी पोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, हम वहाँ की मादनियाँ जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अभी आप देखें कि पाकिस्तान के काफ़ी अच्छे सेक्टर्स में चाइनीज़ आके बैठे हुए हैं। जब पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर किया, तो आई थिंक फिर इंडिया ने और चाइना ने भी ये सोचा कि हमें भी एक दूसरे के करीब आने की ज़रूरत है। दोनों ने एक दूसरे के फ़ायदे सोचे और एक दूसरे के करीब आने की वजह सोची, और फिर दोनों ने, जाहिर बात है कि आज अगर दोनों एक पेज पे खड़े हैं तो मुझे लगता है कि इंडिया अपना फ़ायदा सोच कर एक दूसरे के करीब गया। मतलब ये नया ब्लॉग दुनिया को शॉक कर रहा है, देखिए आंखों में आंखें डालना, ये मोदी जी ने बताया है कि भाई अमेरिका को आंखें दिखाना, आज तक एशिया में हमेशा से आंखें झुका के उसकी पैरवी की गई है। और मैंने ये देखा है कि फर्स्ट टाइम कोई एशिया में एक बंदा, एक कंट्री खड़ा हुआ है जो अमेरिका को आंखों में आंखें डाल के ये कह रहा है कि भाई आप जितना मर्जी टैरिफ लगाएं, आप जो मर्जी कर लें, मैं अपने बलबूते पे अपनी कौम को इस क्राइसिस से निकालूंगा। और यकीन करें कि वो अपनी इस क्राइसिस से निकालने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये नरेंद्र मोदी जो हैं उनको हर कीमत पे ये जो सिग्नलिंग दे रहे हैं, इसमें अमेरिकन जो हैं वो गुस्से में हैं। वो अमेरिकन गुस्से में, यार तुम तो हमारे दोस्त थे, एससीओ तो एंटी अमेरिका ब्लॉक है, तुम इसका क्यों हिस्सा बने हुए हैं? सो आज के बाद, पहले ब्रिक्स एंटी यूएस ब्लॉक था, आज के बाद ये एंटी यूएस ब्लॉक है। आप देखिएगा कि अमेरिकन मीडिया के अंदर इंडिया के हवाले से कहा जाएगा कि ये तो हमारा दोस्त था, ये दोस्त ने क्या किया? ठीक है ना जी, हमारे दोस्त ने क्या किया? अब देखें ना, जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने 2015 में चाइना का विज़िट किया, फिर उन्होंने 2016 में चाइना का विज़िट किया, फिर उन्होंने 2017 में चाइना का विज़िट किया, फिर उन्होंने 2018 में चाइना का विज़िट किया, वुहान। अब मुझे सिर्फ इतना बताएं, 15, 16, 17, 18 और 18 के बाद 25। और जब ये मुलाकात हुई है तो चेक आउट द लैंग्वेज, कि लैंग्वेज क्या है।
अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जी कि चाइना और इंडिया जो है ना, दे एक्सरसाइज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, एंड द कंट्रीज विच एक्सरसाइज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, उनको तो कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, हमें तो कोई परवाह नहीं है किसी की। तो बेसिकली इंडिया चाइनीज़ को ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को परसू करते हैं, आप फिक्र ना करें हमारे बारे में, हम अमेरिका के हाथों में नहीं खेलेंगे। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडिया जो है वो परसू करता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, उन्होंने कहा इंडिया एंड चाइना परसू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और हमारे ताल्लुकात थर्ड कंट्री के जरिए नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि इंडिया चाइना को ये कह रहा है कि तुम हमें पाकिस्तान या अमेरिका के लेंस से मत देखो। अगर तुम हमें अमेरिका के लेंस से देखोगे, अमेरिका के लेंस की क्यों बात कर रहे हैं? अमेरिका के लेंस की वो इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज उनको पता है कि अमेरिकन लेंस है, उसका मुराद ये है, अमेरिकी लेंस का मुराद ये है कि भाईजान हम अमेरिका के दोस्त हैं, ताल्लुकात में टिप है, लेकिन चीज़ें हो सकता है बेहतर हो जाएं, सो हमें इन चीज़ों से ना देखे जाए, हमें इन चीज़ों से ना देखा जाए। वो 6 दिन के विजिट पर चाइना में मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनकी खैर मुलाकात मुझे तो नहीं लगता कि होगी, और शायद अभी भारत इस मूड में भी नहीं है कि मुलाकात की जाए। अलबत्ता पाकिस्तान में ये जरूर बार बार जताया जा रहा था पहले कि जी ये देखिए जी शहबाज शरीफ साहब को लेने कितने सारे लोग आए हैं, जबकि मोदी जी को लेने कम लोग आए हैं। तो मैं यहाँ पर उन लोगों को जिनकी अक्ल की तरह आंखों पर भी शायद पर्दे पड़े हुए हैं, ये बता दूं कि ये जो फोटो आपको शहबाज शरीफ साहब की नजर आ रही है, उसमें शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तान से जो डेलीगेशन लेकर वो गए हैं, जिसमें काफी सारे लोग, साग डार साहब भी नजर आ रहे हैं आपको, ताड़ साहब भी नजर आ रहे हैं आपको, यानी कि अता ताड़ भी नजर आ रहे हैं, कई तरह के दूसरे उनके जिनके इनके कैबिनेट के लोग जो हैं वो गए हैं। इस वजह से आपको ये रश दिखाई दे रहा है कि इसमें यहाँ पे लोग आपको ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जबकि मोदी जी तो अपने साथ कोई लाव लश्कर लेकर गए नहीं है, इस वजह से उनके साथ लोग कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि हमें आदत सी पड़ चुकी है कि हम हर बात को अपने लिए पॉजिटिव और दूसरे के लिए नेगेटिव ही बताते हैं, तो हम सच्चाई पे से आंखें बंद कर लेते हैं। और शायद यही वजह है कि यहाँ भी हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत ज्यादा अपने जो है डेलीगेशन को लेकर नहीं गए, जबकि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ से उन्होंने शायद ही किसी को छोड़ा हो जिसको वो साथ ना ले गए हो। वैसे भी 6 दिन का विजिट है, सरकारी खर्चा है, खाना पीना घूमना फिरना, बाकी पब्लिक जो फ्लड में है या परेशान है तो जी वो तो रहती ही है, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी हमारे यहाँ जितने भी पॉलिटिशियंस आते हैं, चाहे वो सिंध के हों, चाहे वो केपीके से हों, चाहे वो पंजाब के हों या किसी भी जगह के, उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ अपना प्रोटोकॉल चाहिए होता है, अपनी गाड़ी के आगे फ्लैग चाहिए होता है। शायद यही वजह है कि उनके इलाकों में ज्यादातर लोगों की जो है वो 60% जो लेडीज हैं वो अपना नाम लिखना भी नहीं जानती, जबकि खुद ये लोग और इनके जो फैमिली के इनके बच्चे होते हैं या इनकी फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो अमेरिका से, इंग्लैंड से और सारी दुनिया से पढ़ाई लिखाई के लिए जाते हैं, लेकिन अपने इलाके के लोगों को ये एक तरह से अनपढ़ और जाहिल ही रखते हैं। चाइना के बाद इट विल बी इंडिया, ब्राजील से भी आगे निकल जाएगी। तो आई थिंक इंडियंस को इस बात का एहसास है, सो दे आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट एन इंडिपेंडेंट स्टांस। मगर प्रॉब्लम ये है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ यूरोपियंस जो है वो भी इकट्ठे हो रहे हैं, तो अपने जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं उनको कहते हैं खत्म करें, और यूरोप जो है इसको यूरोप बना दिया जाए, यूरोपियन यूनियन नहीं यूरोप ही बना के एक मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप की बात होनी शुरू हो गई है वहाँ। उन्हें एहसास कमतरी हो गया कि यार हम तो अब बिल्कुल ही फारग हो गए हैं, हमें तो डोनाल्ड ट्रंप भी घास नहीं डालता और हम खुद अपनी डिफेंस भी नहीं कर सकते, तो लेट्स गेट टुगेदर एंड डू समथिंग एंड बिकम अ पावर अगेन। और उधर जो है चाइना, रशिया, दे आर ग्रोइंग अप, और तो आई थिंक इस किस्म की वलवला है, एक किस्म की टर्मोइल है इंटरनेशनल ग्लोबल सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर अब बड़ा वाजे हो गया है कि देयर इज गोइंग टू बी अ चैलेंज टू अमेरिका एंड द वेस्ट, और उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट आएगी या टेंशंस आएंगे वो आपको भी आने शुरू हो गए, नजर आने शुरू हो गए। उसमें सबसे पहले इंडिया ने, जैसे कहते हैं, रैंक्स ब्रेक किए। इंडिया 3 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां अमेरिका इज नॉट रिप्रेजेंटेड, और इन सम वेज उसकी इंटरेस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अमेरिका। मगर इसके अलावा इंडिया जो है वो मल्टीलैटरल फोरम में तो हिस्सा ले रहा है, मगर वो क्वाड के अंदर भी बैठा हुआ है। क्वाड इज मतलब एक क्वाड अमेरिका ने बनाया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, वो चाइना के खिलाफ है। उसकी बेसिक एम, मोटिवेशन है चाइना को कंट्रोल करना, उसको रोकना, और इन द साउथ चाइना सी एक्सेट्रा। अच्छा, इंडिया जो है वहाँ पार्टिसिपेशन इंडिया की जो है वो मतलब ल्यूकवार्म रही है, मतलब ना गर्म रही है ना ठंडी रही है भी और नहीं भी है, जैसे एससीओ के अंदर है भी और नहीं भी है। हाल ही में भारत अमेरिका रिश्तों में टकराव देखा गया है।
ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ विवाद ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक नई हलचल पैदा कर दी है। समिट में पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ऐसे में मोदी शी जिनपिंग की मुलाकात को अमेरिका और यूरोप काफ़ी बारीकी से देख रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समेत कई विश्व नेताओं से मुलाकात की है। इस बार समिट को लेकर दुनिया की नज़रें खास तौर पर मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात पर है।